बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 बाइसेक्टर्स, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, इसको हम स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि इस यूनिट में से आपको 10 से 12 मार्क्स का जो ना वो क्वेश्चन पेपर में भी आता है। एक तो इसमें से थ्योरम मस्ट है, एक थ्योरम ज़रूर आता है। 6 थ्योरम है टोटल हमारे पास इसमें, और एक या कभी कभार 2 डेफिनेशंस आती हैं। तो यूं 8 नंबर का एक थ्योरम और 2 नंबर की एक डेफिनेशन, और अगर 2 डेफिनेशन आ जाए तो 4 नंबर की, तो 10 से 12 नंबर ये मस्ट होते हैं बोर्ड में। तो इसलिए इस यूनिट को आपने अच्छी तरह से करना है, और इसके जो थ्योरम्स हैं वो डेली रोज़ाना का एक एक हम करेंगे, और डेली आप इसको याद भी करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप डेली के डेली याद करते जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इसलिए मैंने ये तमहीद थोड़ी सी बांधी है कि इस यूनिट को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और इसको साथ साथ याद करना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, उसमें चॉइस भी नहीं होती कोई भी बोर्ड में। तो आपने इसको अच्छे से समझना भी है और साथ साथ लर्न भी करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पर, वो है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर क्या होता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले इससे आप देखें कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। यू नो दैट स्टूडेंट, ये हमारे पास ए बी जो है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है, और ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने ये देखें, ये एक एल लाइन इस तरह से ड्रॉ की है कि ये जो एल है ये ए बी के मिड पॉइंट में से पास कर रही है, और दूसरी बात, इसके साथ 90 का एंगल भी बना रही है। तो अगर कोई लाइन जैसे ये लाइन एल है मेरे पास, किसी लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट में से पास करे और उसके साथ परपेंडिकुलर हो, यानी 90 का एंगल बनाए, तो हम कहते हैं कि ये जो एल है ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है। होपफुल स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लें बुक से, इसको आपने याद भी करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। Right bisector of a line segment is called a right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment। अगर वो line segment के perpendicular हो and passes through its mid point, और उसके mid point में से भी pass करे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, right bisector। और इसका जो आप अगर समझे ना, इसका जो नेम है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। राइट, आपने पीछे पढ़ा था राइट एंगल, तो राइट एंगल होता है जो 90 का हो, यानी राइट शो कर रहा है 90 को। और बाइसेक्टर, बाई कहते हैं 2 को, और सेक्टर कहते हैं पार्ट्स। यानी ये ऐसी लाइन होती है जो इस ए बी के साथ एक तो 90 पे परपेंडिकुलर है, और दूसरा इस ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ए एम और बी एम। तो लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड में से पास करे और उसके साथ परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बनाए। तो ये आपने डेफिनेशन बुक से जो मैंने बताई है आपको वो कर लेनी है। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। किसी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, तो यहाँ भी याद रखें, बाई का मतलब 2 है, और सेक्टर मीन्स 2 पार्ट्स, यानी एंगल के 2 पार्ट्स। तो ऐसी लाइन जो किसी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो आप यहाँ देखें, ये हमारे पास एक एंगल है ए बी सी। एंगल ए बी सी जो है ये हमारे पास ये है। तो यहाँ पर देखें, ये बी पी एक लाइन है जो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ये अगर ये 30 डिग्री है, ये भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, यानी टोटल अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो ये बीपी जो लाइन है इसको हम कहेंगे ये बाइसेक्टर है एंगल का। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी डेफिनेशन देख लें बुक से।
बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट ये बुक वाले ने गलती की हुई है, लाइन सेगमेंट की जगह पर आप एंगल कर लें, तो डेफिनेशन बनेगी अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ तक आप ये कर लेंगे, साथ आप डायग्राम भी बना दीजिएगा ताकि इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये दोनों डेफिनेशंस आप याद करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाएं, हमारा आज का जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, इसकी आप स्टेटमेंट देखें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स हमें जब क्वेश्चन आता है थ्योरम के रिलेटेड तो उसमें हमें जस्ट ये स्टेटमेंट गिवन होगी एज अ क्वेश्चन, और बाकी चीज़ें हमने खुद सॉल्व करनी है। इसके मैं आपको स्टेप्स भी अभी समझा देता हूँ कि किस तरह से इसकी नंबरिंग होती है ताकि आपको ये करना आसान हो जाए। ये 8 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन होता है थ्योरम पे, तो इसको आपने क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है तो आपने इसको उतना ही इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा देनी है। तो अब स्टूडेंट इसमें यहाँ याद रखें कि जो थ्योरम है हमारे पास, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ये देखें, सबसे पहले है हमारे पास गिवन है, ये फिगर के बाद आपने गिवन, फिर टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 2 पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, पहले 2 पॉइंट्स गिवन और टू प्रूव, ये हमें उस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर से मिल जाते हैं। अगर हम उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ जाएं तो गिवन भी हम खुद बनाते हैं और टू प्रूव भी हम उससे खुद बना सकते हैं। अगर आप ये समझ के करेंगे तो आपको ये जो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करें। आप देखें यहाँ पर मैं इसको गिवन कैसे बनाऊंगा और इससे टू प्रूव कैसे अखज़ करूंगा, ये आपने देखना है। तो यहाँ पर आप देखें थ्योरम की स्टेटमेंट को, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो देखिए हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ की। फिगर में आप देखें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हमने, क्योंकि उसने लाइन सेगमेंट की बात की है। ए बी लाइन सेगमेंट है और ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका राइट बाइसेक्टर है ये एल एम, और वो कह रहा है कि एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो एल एम के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। तो यहां तक आप जरा इसको देखें, ये हमारे पास गिवन बन रहा है। ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है एल एम, और एल एम के ऊपर एक पॉइंट है पी। अब देखें गिवन क्या है कि लाइन एल एम जो है वो इंटरसेक्ट्स कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को। एल एम ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारे पास, सी। एट द पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। आप देख रहे हैं एल एम ए बी के परपेंडिकुलर है। अभी हम बात भी कर चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, एल एम के ऊपर आप 2 एरो देख रहे हैं, ये असल में लाइन के का साइन है, और ए बी के ऊपर आप जस्ट एक बार देख रहे हैं और ये लाइन सेगमेंट का साइन है, और ये साइन है परपेंडिकुलर का। तो एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के, और दूसरी बात ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। आप देख रहे हैं ए सी और बी सी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने बात की ये मिड में से पास करता है, इसका मतलब है ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी, यानी ए सी और सी भी आपस में इक्वल है। तो P जो है एक पॉइंट है एल एम के ऊपर, तो एल एम के ऊपर हमने एक पॉइंट P यहाँ पर ये ले लिया, दिस इज P पॉइंट। उसके बाद कह रहा है कि इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये जो पॉइंट P है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो P है इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट्स A और B हैं। तो P A से भी और पी बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी प्रूफ हमने ये करना है कि पी ए और पी बी इक्वल है आपस में। तो हमने टू प्रूफ में लिख लिया कि पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, वो हम खुद करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपने कि ये जो पी पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है ए के साथ भी और इसको बी के साथ भी ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट्स अमूमन हम जो कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड लाइन में करते हैं, इसलिए आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया कि P पॉइंट को हमने A और B जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इसका प्रूफ की तरफ कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उस स्टेटमेंट्स की जो रीजंस हैं वो भी आगे हम लिखेंगे कि क्या रीजंस हैं
कैसे ये आया। तो अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास जब हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो उसके पास दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं जो आपस में कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं। एक ट्राइंगल है APC और एक ट्राइंगल है उसी तरह की BPC। इसी ट्राइंगल्स को मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ज़रा इस तरह करके बना दी है APC और थोड़ा सा उसको लग करके BPC। तो ये ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, यानी आप कॉरस्पॉन्डिंग की आप पीछे पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। कॉरस्पॉन्डेंस ये होता है कि इनका इसका ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डेंट है, AB के कॉरस्पॉन्डेंट है, C के कॉरस्पॉन्डेंट है, PC के है, AC BC के है और AP BP के है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्ड कर रही है ट्राइंगल BCP को। ये कॉरस्पॉन्ड का साइन है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर हम ये जब दो ट्राइंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग में लेते हैं तो हम ये करते हैं कि उनकी तीन चीज़ों को हमने इक्वल या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। अगर वो तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ हो जाए तो हम कहते हैं वो ट्राइंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। वो तीन चीज़ें इस तरह भी हो सकती हैं कि यहाँ तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है, तीनों साइड्स के इक्वल, या दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, या फिर दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, या फिर तीनों एंगल्स और इसके भी तीनों एंगल्स, ये हो सकते हैं। तो अगर कोई सी तीन चीज़ें हम इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स भी क्या हैं, इक्वल है। और जब वो दो ट्राइंगल्स इक्वल होती हैं तो उनकी हर साइड और हर एंगल बाकी भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ देखें, अगर हम ACP और BCP की बात करें तो आपने अभी पढ़ा कि ये AC जो है ये BC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको हम बात कर चुके हैं, गिवन में भी आप देखें, गिवन में दिया हुआ है AC और BC के कॉन्ग्रुएंट है। और अब हमने यहाँ पर यही लिखा कि AC BC के कॉन्ग्रुएंट है, ये इसकी रीज़न हमने लिखी कि ये गिवन में है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमने यहाँ बात की थी कि ये जो आपको पता है गिवन में ही हमने ये बात की थी कि ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, क्योंकि ये जो LM राइट बाइसेक्टर है ये होता ही परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो इट मीन्स ये भी 90 है एंगल, ये भी 90 है। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, इस एंगल का नाम है ACP और इस एंगल का नाम क्या होगा, BCP। तो हमने यहाँ लिखा एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। क्यों? क्योंकि PC परपेंडिकुलर है अभी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सो डैट ईच एंगल इज एट C इज 90 डिग्री, हर एंगल जो है वो 90 है इसलिए। और तीसरी चीज़ आप देखें, ये जो PC है ये इस ट्राइंगल की साइड भी है और इस ट्राइंगल की साइड भी है, यानी PC आप देख रहे हैं इन दोनों फिगर्स को आप देखें, ये PC है और ये भी PC है, दोनों सेम है। तो PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC हमने लिख लिया, ये कॉमन हम लिख लेंगे, दोनों में कॉमन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया कि तीन चीज़ें, एक साइड, एक एंगल और एक साइड हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, अब ये कोरस्पॉन्डिंग की बजाय हम यहाँ इनके दरमियान कॉन्ग्रुएंट का साइन लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के, क्योंकि SAS साइड एंगल साइड, हम यहाँ लिखेंगे SAS पास्टुलेट। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी हर साइड और हर एंगल भी वो कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि हमने प्रूफ ये करना था कि PA कॉन्ग्रुएंट है PB के। तो हम यहाँ लिख लेंगे PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि इनकी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए ये साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारा प्रूफ ही, हमने यही चीज़ करना था, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ तक आपने इस थ्योरम को करना है और इसको लर्न करेंगे आप अच्छे तरीके से, समझ के करिएगा। इसमें आप देख लें, सबसे पहले हमने फिगर बनानी होती है और फिगर के बाद हमने गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन। ये 4 पॉइंट्स यहाँ तक बनते हैं हमारे पास और इन चारों पॉइंट्स के 4 नंबर हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस, इस पोर्शन के 4 नंबर हैं, यूँ 8 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें एक बात याद रखनी है आपने कि फ़िगर इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिगर के बगैर ये करते हैं तो आपको कोई नंबर भी नहीं मिलता। लिहाजा फ़िगर को अच्छे तरीके से करना है, जिस तरह से उसके पॉइंट्स हैं वैसे ही सारे लिख के। तो पहले फ़िगर बनाएंगे आप और उसके बाद आप इसके सारे पॉइंट्स करेंगे। होपफुल स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका आसान तरीके से अगर आपने जो याद करने का इजी वे है वो ये है कि आप इसको 2, 3, 4 मरतबा जब लिख के आप इसको याद करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।